आज पप्पू का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने वाला है और अभी तक कुंभकर्ण का नींद में सो रहा है। पप्पू के पिताजी मन ही मन चिंता से मारे जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी पप्पू 12वीं कक्षा में 2 बार फेल होकर अपने घर वालों को छोटे मोटे झटके दे चुका है। थोड़ी देर बाद ही कंप्यूटर से रिजल्ट पता करवाया गया तो वही हुआ जिसकी सारे परिवार को चिंता थी। सारे परिवार की मेहनत, मित्रता और प्रार्थना भी पप्पू के रिजल्ट के साथ फेल हो गई थी। पप्पू के पिता बाकी बिहारी लाल के शरीर में से तो जैसे किसी ने जान ही निकाल ली हो। इतने में सारे मोहल्ले के सबसे बड़े हितैषी मसूरी लाल जी सैर करते हुए वहां आ पहुंचे। घर में छाए मातम को देखकर कुछ देर तो चुप रहे, लेकिन ज्यादा देर चुप बैठना उनके बस की बात नहीं है। माहौल की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने सब परिवार वालों को तसल्ली देना शुरू की और बोला, ज्यादा पढ़ने लिखने से भी कुछ नहीं होता। सरकारी नौकरी तो आजकल किसी को मिलती नहीं और प्राइवेट कंपनियां वाले दिन रात बच्चों का खून चूसते हैं। आजकल बहुत ऐसे काम हैं जिनसे बिना पढ़ाई के लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। अपनी अदा अनुसार मसूरी लाल जी बिना मांगे 3 इडियट्स का फ्री एडवाइस और मसबीरों का पिटारा खोलकर बैठ गए। आके बिहारी लाल, जो कि पप्पू के रिजल्ट से बिल्कुल टूट चुके थे, आंख उठाकर मसूरी लाल की तरफ ध्यान दिए बिना न रह सके। इससे पहले कि मसूरी लाल को जाने के लिए कहते, पप्पू की मम्मी गर्मा गर्म चाय की प्याली मसूरी लाल को थमाते हुए बोली, भाई साहब, हमारे पप्पू के लिए ऐसा क्या काम हो सकता है जो वो बिना ज्यादा पढ़ाई लिखाई के कर सकता है। मसूरी लाल, भाभी जी, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची देखें तो उनमें से अधिकतर लोग पढ़ाई में पीछे ही रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, जो शायद कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड बनाता है, उसे तो बार बार फेल होने पर स्कूल से निकाला गया था। सचिन, जो आज करोड़ों रुपए का मालिक है, वो अगर पढ़ा लिखा होता तो जरूर किसी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी ही कर रहा होता। मसूरी लाल जी ने चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी फ्री एडवाइस जारी रखी। मसूरी लाल, भाभी जी, अब आप यह मत कहना कि आप हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते। वो तो सिर्फ 4 जमात आनी चौथी तक ही स्कूल गए थे। उससे आगे तो पढ़ाई की रेखा उनके नसीब में थे ही नहीं। अब इससे ऊंचा पद हमारे देश में कोई है नहीं जहां तक हमारे पप्पू को पहुंचना है। मुझे समझ नहीं आता, आजकल माँ बाप हर समय डंडा लेकर बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। आखिरकार नसीब भी तो कोई चीज है या नहीं। दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिकों ने जो भी आविष्कार किए हैं वो स्कूल में बैठकर नहीं पढ़े। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं बल्कि एक पेड़ के नीचे बैठने से प्राप्त हुआ था। यह बात तो सारी दुनिया जानती है। बाकी बिहारी लाल, जो मसूरी लाल की फ्री एडवाइस मतलब बिना सिर पैर की बातें सुनकर अंदर ही अंदर कूद रहे थे, थोड़ा गुस्से में बोले, मसूरी लाल को, तुम मेरे पप्पू को बिना पढ़ाई के बिल गेट्स या किसी देश का राष्ट्रपति बना सकते हो? क्या हमारे देश में सारे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हैं? सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके नए स्कूल कॉलेज किसके लिए बन पाती है? क्या बड़े अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बिना पढ़ाई लिखाई के ही ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं? मसूरी लाल ने बाकी बिहारी लाल के सख्त तेवरों को समझते हुए वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझे, क्योंकि उसके पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। मसूरी लाल जैसे तो चापलूसी इसलिए करते हैं क्योंकि वह खुद असफल, निकम्मा, अंधकारी अयोग्य होते हैं।
ऐसे लोग तो अपनी झूठी शान और समय पास करने के लिए किसी के भी भविष्य को अंधकार में ढकेल कर गुमराह कर सकते हैं। फिर उनका जीवन कितना भी दुखमयी और दर्दनाक क्यों ना हो जाए, इससे ऐसे लोगों को क्या फर्क पड़ता है। सफल व्यक्ति का तजुर्बा तो यही कहता है कि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। लेकिन ये चारों 4 अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। इतना जानने के बाद तो कोई भी मान लेगा कि जीवन में तरक्की के लिए कड़ी मेहनत ही सफलता की असली कुंजी होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपना ध्यान सिर्फ मेहनत में लगाओ और मसूरी लाल जैसे लोगों से हमेशा बचकर रहना रे बाबा। अगर कोई आप पर अंधा होकर विश्वास करे तो उसके साथ विश्वासघात करके उसको हमेशा के लिए अंधा मत बना देना।